इथियोपिया रहस्यों और विरासत से भरा देश। इथियोपिया अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसे अक्सर अफ्रीका का दिल कहा जाता है। यह देश अपनी प्राचीन सभ्यता, धार्मिक महत्व, अनोखी संस्कृति और रहस्यमयी परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इथियोपिया केवल अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना और अब तक जीवित है। इथियोपिया अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसके पड़ोसी देश हैं सूडान, दक्षिण सूडान, सोमालिया, केन्या और इरिट्रिया। यह देश समुद्र से घिरा नहीं है, यानी यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी इसके पास प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान और झीलें हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची और खूबसूरत पहाड़ियों में से कई यहीं पर हैं। इथियोपिया का इतिहास कम से कम 3000 साल पुराना है। इसे अफ्रीका की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिना जाता है। यहाँ की सबसे प्राचीन सभ्यता थी अक्सुम साम्राज्य, जो ईस्वी की 3री शताब्दी में अपनी ताकत और व्यापार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र, इजिप्ट से भी पुराने मानव के जीवाश्म इथियोपिया में मिले हैं। लूसी नाम की सबसे पुरानी महिला मानव आकृति 3.2 मिलियन वर्ष पुरानी की खोज भी यहीं हुई थी। इस वजह से इथियोपिया को मानव सभ्यता का जन्मस्थान, क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड कहा जाता है। इथियोपिया ईसाई धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ का लालिबेला शहर अपने चट्टानों को काटकर बनाए गए चर्चों के लिए प्रसिद्ध है। ये चर्च इतने अद्भुत हैं कि आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हें बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं। इथियोपिया दुनिया के उन कुछ देशों में से है जिन्होंने ईसाई धर्म को सबसे पहले अपनाया। 4वीं शताब्दी में ही यह आधिकारिक रूप से ईसाई राष्ट्र बन गया था। यहाँ यहूदी और इस्लाम धर्म के लोग भी रहते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर आर्क ऑफ द कॉवेनेंट यानी वह संदूक है जिसमें बाइबल के अनुसार मूसा को भगवान द्वारा दिए गए पत्थर की पट्टिकाएं रखी गई थीं। यह आज भी एक चर्च में सुरक्षित बताई जाती है। इथियोपिया की संस्कृति बेहद समृद्ध और रंग-बिरंगी है। यहाँ 80 से अधिक जातीय समूह और अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अम्हारिक इसकी आधिकारिक भाषा है, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएं प्रचलित हैं। यहाँ का संगीत और नृत्य बहुत ही खास है। इथियोपियाई लोग कॉफी को अपने गर्व की चीज मानते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे पहली कॉफी यहीं खोजी गई थी। यहाँ की पारंपरिक ड्रेस को हबेशा केमिस कहा जाता है। अगर आप कॉफी के शौकीन हैं, तो जान लीजिए कि कॉफी का जन्म इथियोपिया में हुआ था। एक कहानी के अनुसार एक चरवाहा काल्दी ने देखा कि उसकी बकरियां एक खास लाल बेरी खाने के बाद पूरी रात जागती रहती हैं। उसने खुद इसे खाया तो उसे भी ऊर्जा मिली। यही से कॉफी की खोज हुई। आज इथियोपिया की कॉफी पूरी दुनिया में निर्यात की जाती है और इसे सबसे बेहतरीन कॉफी माना जाता है। यहाँ कॉफी सेरेमनी एक सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें लोग एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं और बातें करते हैं। कैलेंडर और समय की अनोखी प्रणाली। इथियोपिया का कैलेंडर दुनिया के बाकी देशों से अलग है। यहाँ 13 महीने का साल होता है, 12 महीने 30 से 30 दिन के और 1 महीना 5 या 6 दिनों का। इसलिए अभी इथियोपिया में वर्ष 2017 चल रहा है, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में 2025। समय गिनने का तरीका भी अनोखा है। यहाँ दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, यानी हमारे हिसाब से सुबह 6 बजे को वे 12 मानते हैं। इथियोपिया प्राकृतिक सुंदरता के मामले में भी कमाल है। यहाँ की ब्लू नाइल नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ताना झील नाइल नदी का मुख्य स्रोत है।
सिमियन पर्वत और दानाकिल डिप्रेशन अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। दानाकिल क्षेत्र को धरती का सबसे गर्म और अजीब जगह कहा जाता है, जहां रंग बिरंगे खनिज, गर्म पानी के झरने और ज्वालामुखी मिलते हैं। इथियोपिया की पहचान उसके लंबी दूरी के धावकों से भी है। यहाँ के धावक ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अबेबे बिकिला नाम का धावक दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसने नंगे पैर दौड़कर मैराथन जीती थी। यह 1960 रोम ओलंपिक की बात है। इथियोपिया आज भी अपनी परंपराओं को बचाए हुए है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। गरीबी और विकास की चुनौतियां यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जनता अपनी संस्कृति, संगीत, धर्म और इतिहास पर गर्व करती है। यहाँ कॉफी की खोज हुई थी। यह दुनिया का एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसे कभी किसी यूरोपीय शक्ति ने उपनिवेश नहीं बनाया। सिर्फ इटली ने कुछ सालों तक कब्जा किया, लेकिन पूरी तरह कभी नहीं जीता। लूसी नामक सबसे पुराना मानव जीवाश्म यहीं मिला। लालिबेला शहर में चट्टानों को काटकर बने चर्च दुनिया में अनोखे हैं। ब्लू नाइल नदी यहीं से निकलती है। यहाँ का झंडा सबसे पहले स्वतंत्र अफ्रीकी झंडा बना, जिससे अन्य अफ्रीकी देशों ने प्रेरणा ली। इथियोपिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और रहस्य का खजाना है। यह वह जगह है जहां मानव सभ्यता की जड़ें पाई गईं, जहां कॉफी की खोज हुई, जहां धर्म और परंपराओं ने अद्भुत रूप लिया। इसकी पहचान इसके वीर धावक, चमत्कारी चर्च और अनोखी जीवन शैली से है। अगर कोई अफ्रीका के दिल को समझना चाहता है, तो उसे इथियोपिया जरूर देखना चाहिए।